नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए एनएमडीसी लिमिटेड में काफ़ी वैकेंसी ओपन की गई हैं। तो यहां पर ये वैकेंसी 2018 के बाद में अब 2021 में ओपन की गई हैं। तो यहां पर हम इन वैकेंसी के विषय में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको क्लियर जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एनएमडीसी लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर हूँ। आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में nmdc.co.in टाइप करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए, इधर हम कैरियर सेक्शन लिखा हुआ है तो कैरियर सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे कैरियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, नोटिफिकेशन काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर, टॉप नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2021, डेट 8 मार्च 2021। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर ये आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गई है। तो इसको यहाँ पर हम जूम करते हैं थोड़ा, क्योंकि आपको क्लियर दिखे इसलिए इसको मैंने यहाँ पर जूम कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट यह करना चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको ये एनएमडीसी की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी ओपन हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएमडीसी जो लिमिटेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है। तो यहाँ पर इसमें आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे नंबर पहले यहाँ आप देख लीजिए, जो नेम ऑफ पोस्ट है जो फील्ड अटेंडेंट की है, तो ट्रेनिंग की यहाँ पे आपको 2 कॉम्प्लेक्स में वैकेंसी ओपन की गई है। तो BIOM किरांदुल कॉम्प्लेक्स एक है, एक इधर है आपका BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इसमें 35 वैकेंसी हैं और यहाँ पे 30 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो इधर साइड में आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मिडिल पास या ITI पास हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो सेकंड नंबर की जो पोस्ट आपकी है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर की पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग की। तो यहाँ पर 76 यानी 76 वैकेंसी हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स में, 72 इधर दूसरे कॉम्प्लेक्स में है। तो इसके लिए यहाँ पे ITI इन वेल्डिंग ट्रेड, फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो, सॉरी, इन ट्रेड से जिन्होंने ITI उत्तीर्ण की है वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगला नंबर यहाँ पे है थर्ड नंबर मेंटेनेंस असिस्टेंट। यहाँ पर थर्ड नंबर में जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी। तो यहाँ पे 4932 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। वो जिस साथी ने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उत्तीर्ण की है तो वो यहाँ पे आवेदन को फिलअप कर सकेगा। तो यहाँ पर ये 3 ही पोस्ट हैं जो कि ITI स्टूडेंट के लिए हैं। और यहाँ पर एक ये 4 नंबर पर वैकेंसी है, इसके लिए भी हम बता देते हैं। ब्लास्टर ग्रेड सेकंड ट्रेनी मैकेनिक, तो इसकी एक वैकेंसी है। मैट्रिक ITI विद ब्लास्टर / माइनिंग मेट सर्टिफिकेट हो या एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस ब्लास्टिंग ऑपरेशन में होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर MOC ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है 9 वैकेंसी है। इसके लिए 3 ईयर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम कैटेगरी वाइज पोस्ट को क्लियर बताया गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा किरंदुल कॉम्प्लेक्स की तरफ से यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 35 हैं, 4 SC की हैं, 11 ST की, 1 OBC नॉन क्रीमी लेयर, 3 EWS और 16 अनरिजर्व हैं। तो इसी तरीके से फिटिंग, वेल्डिंग, मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पूरी वैकेंसी को आप देख सकते हैं। जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर
इसमें भी इसी तरीके से कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डिंग की कैटेगरी वाइज डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट आदि इन सबको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अब नीचे बढ़ते हैं, इसके जो पे स्केल है वो क्या है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ITI स्टूडेंट के विषय में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, आपको फर्स्ट 12 मंथ यानी कि 12 मंथ यानी कि प्रथम साल में आपको 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ आपको 18,500 और उसके बाद में आपको ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी जो एज क्या है, एज के विषय में बोल दिया है इन्होंने। आपकी मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए और मिनिमम 18 ईयर आपकी होना अनिवार्य है। और ये एज की कट ऑफ जो है वो 15 अप्रैल 2021 से निर्धारित की गई है। तो यहाँ और नीचे बढ़ते हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो उसके विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या इसमें आपको रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट यानी 2 स्टेज के बाद में आप मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना अनिवार्य होगा। और सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जब आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी उसके लिए रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। तो इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, जो यहाँ पे आपसे बोला गया है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहने वाला है, जनरल नॉलेज आपका 70 क्वेश्चन रहेगा और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग से आपके 30 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 70 जीके के रहेंगे और 30 आपके न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी के रहेंगे। और जो ITI स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे सिलेबस कुछ अलग हिसाब से है। तो उनके लिए यहाँ पे सिलेबस इस तरीके से सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, यानी कि आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेड, आपने जिस ट्रेड से ITI की है उससे आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे, 30 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके 130 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। तो यहाँ पर अब हम सीधे बात करते हैं कि यहाँ पे जो आवेदन शुल्क है वो कितना रहने वाला है। तो इधर चलते हैं फर्स्ट नंबर की तरफ। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के विषय में बात कर लेते हैं। आपको आवेदन कैसे करना है, ये आपको आवेदन ऑनलाइन मोड में करना होगा और ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो करियर सेक्शन में जाना होगा, इसका लिंक है जो वो 11 मार्च 2021 को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप 11 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप अपने आवेदन को फिलअप कर सकते हैं। और अपने इधर ऑफलाइन मोड से आप फॉर्म का जो बायोडाटा दिया गया है उसको फिल करके इस निम्न पता जो दिया गया है यहाँ पर आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1383 पोस्ट ऑफिस हुमायूं नगर हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, पिन कोड इतना है। तो आपको डॉक्यूमेंट अपने इस पते पर सेंड कर देना होगा। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एन अमाउंट 150 रुपये, यानी 150 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो OBC और जनरल के कैंडिडेट हैं उनसे 150 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। तो आपका ये यहाँ पर ये शुल्क के विषय में बात हो गई है। दोस्तों यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद।